Hello guys. हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। टुडे वी आर हैविंग द सेकंड लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Guys, today we are live now. So hello guys. So guys, my voice is clear. Am I audible? Guys, फटाफट। फटाफट सभी लोग आ जाओ, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। Guys, so let's have the first slide. So today we are going to discuss the named reaction of carbonyl compounds aldehyde and ketone. Okay guys, so आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं named reactions of carbonyl compounds aldol canizaro डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे क्राउड आ रही है। हाफिज हाय, दिव्या हाय। सो गाइज, मेरे को चैट पे लिख के बताओ कि एम आई ऑडिबल एंड स्लाइड दिख रही है। हेलो समीर। समीर, सो लेट्स बिगिन। और गाइज, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। सब्सक्राइब द चैनल फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूरीज। समीर, अक्षता, दिव्या, गुड इवनिंग। देवांश, कैसे हो सभी लोग? कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन टाइम? आई होप कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, डेली डीपीपी कर रहे होंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए और उसको हम लोग इमीडिएटली आपको सॉल्व करके भेजेंगे। राइट, तो आप टच में रहिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनिक से, आपके इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, आप सेंड करिए, भेजिए और हम उसको एड्रेस करेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिया जाए। Let's have the first question guys. ठीक है guys, let's have the first question. पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन दिख रहा है गाइज? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रवीण। क्वेश्चन नहीं दिख रहा गाइज? So guys, now let's have the first question. Good evening. Okay guys, so now this is the first question. हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है आज की स्लाइड्स का। तो हमारे साथ पूरे जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, और आज की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि आपका जेई हो या नीट हो, बोर्ड हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें
कैनिजारो, एल्डोल, परकिंस, बेंजोइन, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ईच एंड एवरी ईयर यू विल गेट मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बताना है. पहला क्वेश्चन ये है. ओके गाइस, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग अक्षता. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग इंस्टासॉल यूजर अक्षता. गुड इवनिंग. सो गाइस, गिव मी द आंसर. क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ. तो मैं पढ़ देता हूं. ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड. आई एम हैविंग बेंजल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट एंड इन बेंजल्डिहाइड OH माइनस एल्कली अटैक्स. तो आपको मालूम है कि बेंजल्डिहाइड डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन. जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, देन इट विल प्रिफर टू अंडरगो कैनिजारो. क्या देता है बेटा, कैनिजारो. एंड गाइस, कैनिजारो इज ए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. कैनिजारो इज ए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. कैसा है कैनिजारो, डिसप्रपोर्शन. तो वन मॉलिक्यूल विल रिड्यूस्ड एंड वन मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज. इसमें से जो हमने दो मॉलिक्यूल लिए, 2 मोल लिए हैं, तो वन मॉलिक्यूल जो आपका होगा वो क्या होगा, एल्कोहल बनेगा एंड वन विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. सो इन दिस मैकेनिज्म स्टेप विच वन इज द स्लोएस्ट स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है गाइस, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप. ओके गाइस, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप. तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, फुर्ती से लिखो चैट में फटाफट. समीर ए, देवांश ए को लॉक किया जाए. हाफिजुर हेलो, हेलो आर्यन, हेलो आचल. ओके गाइस, फटाफट लिखो क्या आंसर होगा इसका, फिर मैं लॉक करूं. ओके गाइस, ठीक है. तो सभी लोग ए बता रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, transfer of hydride ion to the carbonyl group. This is the correct, this is only the correct, A is the correct. Okay guys, और आप लोगों ने दिल जीत लिया, सभी लोगों ने वैसे A लिखा हुआ है. So guys, all of you are right. Okay guys, so friends, देखते हैं दोस्तों क्या इसका सोल्यूशन है. ये इसका सोल्यूशन है गाइस. ओके, solution. Okay guys, मिल गया solution. Have you got the solution? तो guys, so guys, you see in this solution, this is the benzaldehyde and it reacts with guys, it's react with OH minus. ये OH minus के साथ रिएक्ट करता है, एल्कली के साथ रिएक्ट करता है. तो ये क्या बनाता है, it forms, then there is a nucleophilic addition. यहां पर ये nucleophilic addition हो रही है, ये दिख रहा है nucleophilic addition. and after this nucleophilic addition, then this my plus R of oxygen, plus R effect of oxygen, ये बॉन्ड आपका पहले क्या होता है, पहले ये बॉन्ड आपका क्या होता है गाइस, पहले ये बॉन्ड होता है आपका ओपन, फिर ये बॉन्ड क्या होता है गाइस, क्लोज. नाउ दिस बॉन्ड गेट्स क्लोज होने के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो स्लो स्टेप होगा. नेक्स्ट जो स्टेप होगा गाइस वो क्या होगा, स्लो स्टेप. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्लो स्टेप एंड इन द स्लो स्टेप बेंजल्डिहाइड विल ट्रांसफर द हाइड्राइड आयन. ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा. ठीक है, ये बॉन्ड यहां से क्या होगा गाइस, बंद होगा और ये जो H प्लस है ये H प्लस निकल जाएगा. तो हाइड्राइड ट्रांसफर, दिस इज द स्लो स्टेप गाइस, दिस इज द स्लो स्टेप. दिखा आपको गाइस, दिस इज द स्लो स्टेप. ओके गाइस, क्लियर. हेलो ओलबिया, हाय विवेक,
समीर, तो आपको ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, जो मैं लिख रहा हूं ये दिख रहा है आपको, हाईलाइट हो रहा है आपको? सोनू ये बताओ मेरे को यार, ये तुमको हाईलाइट हो रहा है जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन में रेड से, ये दिख रहा है तुमको? ठीक है, तो आज आपको चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, पॉइंटर है, हाइलाइटर है। तो जहां भी हमको पॉइंट करना होगा, हाईलाइट करना होगा, वो आपको स्पेसिफिकली उसको एम्फेसाइज करूंगा ड्यूरिंग द स्लाइड, वो उसको और अच्छे से एम्फेसाइज करूंगा। तो आप फुल्ली फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेट रहिए, और बूम बूम बोलो मेंटोस कॉन्सेप्ट के साथ आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर गाइस? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिया जाए गाइस। Are you ready for next question? Okay. Let's have the next. So guys, have the next question. Okay. Guys, this is the next question. ये अगला क्वेश्चन है, and this is very beautiful question. ये बहुत ही beautiful क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है, and this question have multiple concept. ओके इसलिए ये एडवांस 2015 में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन एडवांस 2015। ओके गाइस, सो डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड, अपना माइंड यूटिलाइज करिए और इसको फटाफट फुर्ती से इसका आंसर लिख के बताओ क्या होगा। थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, टाइम ले लो, उसके बाद आंसर बताओ। ओके गाइस, ओके सोनू, देवांश, विवेक, अक्षिता, दिव्या, क्वेश्चन का आंसर लिखो। हमारे पास जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो क्या है? C8H6। क्या है गाइस? C8H6। कार्बन है 8 और हाइड्रोजन है 6। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर अप्रॉक्स सेम हो, अप्रॉक्स क्या हो? सेम हो, तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ एरोमेटिक रिंग। वहां पर एरोमेटिक रिंग होने के चांसेस है। बेंजीन होगा सिस्टम में एरोमेटिसिटी होगी, एरोमेटिक रिंग होगा, क्योंकि आपको ड्यू निकालना है। क्या निकालना है? ड्यू। कैलकुलेट द ड्यू। यदि आप ड्यू निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो आप देखोगे कि इसका जो ड्यू आएगा। पहले गाइस मेरे को बताओ इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? व्हाट इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? C8H6 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? लिख के बताओ। हाफिजुर, सोनू, गाइस, आर्यन, हाय हित, कैसे हो आप? कैसा चल रहा है क्वारंटाइन? प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को? और मैंने बताया है कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपकी जो भी क्वेरीज है, बी इट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो, आपके कोई भी क्वेरीज हो, तो आप उसको सेंड करिए, जिससे कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। ओके, वही एटीट्यूड, वही अप्रोच आपको जेई और नीट में सिलेक्ट करवाएगी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लाने का जो आपका ये एटीट्यूड है, दिस एटीट्यूड विल मेक यू क्लियर जेई एंड नीट। ओके गाइस, डियर फ्रेंड्स, मैसेज सेंड नहीं होता है तो यार जो अपन का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाके आप कमेंट कर दो, वहां क्वेश्चन पूछ लो आप। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा, और यदि आप वहां पे क्वेरीज सेंड कर सकते हैं तो ठीक है। हित, ये बताना है कि जो C8H6 है, आपका C8H6 है, इसमें ड्यू क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं फॉर्मूला बता देता हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2। इससे लगा लो, कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2। कोई नहीं अंजलि, अभी स्टार्ट करो। गुड इवनिंग अंजलि। ओ यस देवांश, यू आर राइट। सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। 9 माइनस 3 करो, कितना हुआ? 6, क्योंकि 6/2 क्या होगा? 3, तो 9 माइनस 3 क्या होगा? 6।
तो इसका ड्यू 6 आया। इसका मतलब कि इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। रिंग के बाहर जो 2 कार्बन लगे हुए हैं उसके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। रिंग में कितने कार्बन आ जाएंगे बेंजीन रिंग में गाइस, बेंजीन रिंग में आ गए 6 और बाहर कितने हैं 2, तो क्या होगा आपका, एक रिंग होगी और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मैंने बताया था कि कभी भी गाइस ऐसे क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल नहीं घबराने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो सीक्वेंस है उससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं बनता। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। पहले ड्यू निकाल लिया, ड्यू निकालने के बाद गाइस आपने स्ट्रक्चर को इमेजिन किया कि यार इसका ये होगा, ऐसा आपने इमेजिनेशन किया। इमेजिनेशन के बाद आपने उसमें फिर जो भी रीजेंट दिया है उसको रिएक्ट करा के आपने प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर गाइस, ठीक है गाइस। तो यार सबसे पहले क्या बना, C8H8, तो उसमें हो गया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होने के बाद ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड का क्या कराया आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां क्या है B2H6 H2O2 NOH, मतलब आपको डबल बॉन्ड के अराउंड, आपको अक्रॉस द पाई बॉन्ड के अक्रॉस आपको वाटर ऐड करना है एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो हमको बताना x क्या होगा, व्हाट विल बी द x। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो OH आएगा, जो OH ग्रुप लगा होगा वो उस कार्बन से लगा होगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे मैक्सिमम। तो टर्मिनल हमेशा याद रखना गाइस, दिस इज माई ट्रिक, ये मेरी ट्रिक है, इसको नोट करके रख लो कि कभी भी यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूछा जाए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूछा जाए तो टर्मिनल एल्कोहल विल फॉर्म। क्या बनेगा, टर्मिनल एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा गाइस, 1 डिग्री। गाइस क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा तो आपका कौन सा ऑप्शन में 1 डिग्री है, ऑप्शन सी। किसमें 1 डिग्री है गाइस, ऑप्शन सी में। क्लियर हुआ, तो आप सभी का सी ऑप्शन था, बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर दिया। क्या बात है विवेक, ताला लगा दिया जाए सी में, ठीक है गाइस। फटाफट इसी तरीके से फोड़ दो, एकदम चैट में फोड़ डालो, चैट में फटाफट फटाफट फुर्ती से लिखो, चैट में आग लगा दो चैट में कि क्या ऑप्शन होगा। अंजलि देखो यार, ये कौन सा, ये जो है ये क्या है, B2H6, ये क्या है गाइस, B2H6। तो यार इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपका क्या होता है गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें हमेशा क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनता है गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, सी में है कि नहीं है। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स x क्या होगा, c, x क्या होगा, c, c को लगा दिया जाए, बिल्कुल सही, c आप सभी का सही है। इसका सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, इसमें 2 क्वेश्चंस थे, सेकंड पार्ट ये है मेजर कंपाउंड Y। जो आप Y ले रहे हो, Y देख लो, Y में पहले क्या करा रहे हो, Y में सबसे पहले इसमें वाटर ऐड करा रहे हो। एल्काइन में, ये एल्काइन में क्या ऐड करा रहे हो, वाटर। गाइज यू आर एडिंग द वाटर इन एल्काइन। उसके बाद C8H8O बन रहा है और उसमें क्या डाल रहे हो, ETMGBr। क्या डाल रहे हो गाइस, ETMGBr, ETMGBr डाल रहे हो। यदि आप लोग ETMGBr डाल रहे हो तो क्या होगा, RMGX। क्या बन रहा होगा, RMGX। तो एक हिंट दे देता हूं, ये आपका एसीटोन होगा, C8H8O होगा कीटोन। और कीटोन में जब तुम डालोगे RMGX तो क्या बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल गाइस। क्या बनता है गाइस, राम सर की क्लास में मैंने आपको ट्रिक दी थी, इस अपनी क्लास में मैंने आपको ट्रिक दिया था कि कीटोन एडिशन विद गिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म 3 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स 1 डिग्री। फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है गाइस, फटाफट लिखो फुर्ती से, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है 1 डिग्री, बाकी सारे एल्डिहाइड बनाते हैं 2 डिग्री एंड कीटोन बनाता है 3 डिग्री। कीटोन क्या बनाता है गाइस, 3 डिग्री।
ओके गाइस, तो देख लो ऑप्शन क्या होगा यार। तो अल्कोहल के बाद फिर उसको हीट कर रहे हैं, अल्कोहल बनने के बाद क्या कर रहे हैं, हीट, और हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा, हीट करोगे तो क्या बनेगा गाइस, एल्कीन बनेगा। और वो वाला एल्कीन बनाना गाइस जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच सबसे ज्यादा हो। ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया। अब देखो ABCD में कौन सा एल्कीन हाईली स्टेबल है, गाइस बताओ ABCD में विच एल्कीन इज हाईली स्टेबल, इन विच एल्कीन देयर आर मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, कौन सा है गाइस? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? गाइस ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिस क्वेश्चन, गुड इवनिंग ऐसा, गुड इवनिंग गाइस। इस क्वेश्चन में आपको बताना कंपाउंड वाई, कंपाउंड वाई क्या होगा। यस यस, अब आप लोगों का सही आंसर आने लगा। देवांश एकदम करेक्ट है आपका। आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, विच प्रोडक्ट इज मेजर। तो मैंने बताया था यार आपको, मैंने क्या बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि वो एल्कीन बनेगी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा हो। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा एच, गाइस क्या देख लो, अल्फा एच। ओके गाइस फ्रेंड्स, सो अल्फा एच देखना आपको, अल्फा एच क्या देखना आपको, अल्फा एच। यस यस, डी, डी इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर गाइस, डी इज द राइट, परफेक्ट, डी परफेक्ट गाइस, राइट राइट परफेक्ट। अंजलि आपका भी सही है, 6 अल्फा एच बिल्कुल सही। हिट, दिल जीत लिया तुमने यार। ऐसे लिखो फटाफट फटाफट, फुर्ती से, आज जोश और जुनून से अपने सारे आंसर लिखो। आप सभी लोगों का वैसे करेक्ट आ रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज गाइस डी, गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो चला जाए, फुर्ती से बढ़ा जाए, जोश और जुनून के साथ अगला क्वेश्चन लिया जाए गाइस। इसका पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं गाइस, सोल्यूशन। ओके गाइस, लेट्स हैव द सोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये गाइस सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन। देख लीजिए आप सोल्यूशन, पहले का सी और दूसरे का डी, सभी लोगों का सही था वैसे। अंजलि, समीर, हित, आप सभी का सही है। और कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा गया था। और देखो सबसे पहले ये इसने क्या बनाया, सबसे पहले ये आपका ओके गाइस, सो हैव द सॉल्यूशन। In this question C is the correct and the second question D is the correct. So first of all जो आपका एल्काइन था, बेंजीन रिंग के साथ एल्काइन था, तो C आपका ये था, दिस इज द C गाइस, ये आपका C था, यहाँ बेंजीन रिंग था और इससे लगा था C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका गाइस क्या है, ये आपका गाइस है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसमें PDBS4 डालोगे तो हाइड्रोजनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, और ये बन गया एल्कीन। एल्कीन बनने के बाद इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ, तो क्या बना गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल। और 1 डिग्री एल्कोहल बनने के बाद ओके गाइस, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो राइट ऑप्शन इज सी। एंड फॉर डी जो अगला क्वेश्चन था उसमें इसका क्या कराएगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कराया तो क्या बना गाइस, हाइड्रेशन कराया तो क्या बना गाइस, ये आपका बना कीटोन। क्या बना गाइस, कीटोन। और कीटोन से फिर क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल का हाइड्रेशन होगा तो ये बनेगा आपका वाई। तो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन होगा डी, सी और डी करेक्ट है। सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है गाइस? ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं जो आपको मैंने जो आपको बताए ट्रिक, मैंने जो आपको स्पेशल ट्रिक बताए, देखो यार केमिस्ट्री में बहुत सारी स्पेशल ट्रिक्स होती हैं जो
ईयर ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कई सालों के अनुभव से टीचर के पास, मेंटोर के पास आती है। तो बीइंग योर मेंटोर, मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, आप उनको नोट करते जाइए। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें जिसमें सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन हो, एक रिएक्शन का सीक्वेंस हो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सबसे पहले ड्यू निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम सेम है तो उसमें एक बेंजीन रिंग होगी, करेक्ट है। और बेंजीन रिंग का जब हम उसमें एल्कीन का क्या कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। और जब हम एल्डिहाइड में डालते हैं RMgX गिग्नार्ड रिएजेंट, तो बनता है आपका, क्या बनता है गाइस, 2 डिग्री एल्कोहल। जब डालते हैं कीटोन में तो बनता है 3 डिग्री एल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। ओके गाइस, क्लियर गाइस, क्लियर है? लिख लो फटाफट मेरी ट्रिक को नोट। देखो साथ में आप आज जो भी आप क्लास में स्लाइड्स पढ़ रहे हो, स्लाइड्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो साथ में अपने साथ अपनी कॉपी, पेन, बुक वगैरह सब रखो और स्टार करके, राम सर ट्रिक्स करके लिखते जाओ, उनको लिखते जाओ, जिससे कि फाइनल जब आप रिवाइज करोगे नीट और जेई के लिए तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिलीव मी, योर नोट विल बी योर गुड फ्रेंड, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं गाइस। तो कीप देम अपडेटेड, उनको अपडेट करिए और क्वारंटाइन में रह के अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे बढ़ने का तरीका है निरंतर प्रयास, सतत प्रयास, तो लगातार प्रयास करते रहिए। ओके गाइस, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो ये है बेहतरीन अगला क्वेश्चन है आपका ये गाइस। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको देखो और फुर्ती से इसका आंसर दो। क्या होगा? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है और मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, रिपीटिंग अगेन, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही हो, जो कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है गाइस। 6 मेंबर साइक्लिक रिंग इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कम होता है, sp2 कार्बन में एंगल स्ट्रेन कम मिलता है और वो आपका स्टेबल रहता है। ओके गाइस, सो गिव मी द राइट आंसर। राइट आंसर दो गाइस, क्या बनेगा आंसर? तो ये बताओ यार, इसमें क्या होगा? इसमें आपको अल्फा एच मिल ही रहा है, यहां भी अल्फा एच है कीटोन का, यहां भी अल्फा एच है, तो 6 मेंबर रिंग बना दो। क्या बना दो गाइस? 6 मेंबर रिंग। दिस इज एल्डोल गाइस, दिस इज एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। आई एम रिपीटिंग, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एंड एल्डोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके इंपॉर्टेंट का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर जेई नीट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एल्डोल एंड कैनिजारो, फ्रॉम एल्डोल एंड कैनिजारो। सो गाइस, थिंक ऑन दिस, क्वेश्चन को थिंक करो, बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है गाइस, देवांश करेक्ट है, बिल्कुल सही। फटाफट फुर्ती से बताओ, 6 मेंबर रिंग बनाओ, फटाफट फुर्ती से चमकाओ, क्या आएगा? लिखो गाइस, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों, ऐसा हीट, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार तुमने कौन सा अल्फा एच निकाला? यहां से निकाला होगा CH3 के बगल से, यहां से निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? इनोलेट आयन। फर्स्ट यू हैव टू, फर्स्ट बेस आएगा और बेस आने के बाद अल्फा एच एलिमिनेट होगा, तो क्या बनेगा? इनोलेट। क्या बनेगा गाइस? इनोलेट। और वो जो इनोलेट बनेगा वो कार्बोनिल के कार्बन के C पर अटैक कर देगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का जो C होगा, कार्बन होगा, वो क्या होगा गाइस? इलेक्ट्रोफाइल। उसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करके क्या बना देगा? साइक्लिक रिंग। क्या बन जाएगी गाइस? साइक्लिक रिंग। देखो अंजलि, सबसे पहले जो बेस होता है, बेस अटैक करता है
कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन पर अल्फा हाइड्रोजन अल्फा एच को निकालता है, और उसके बाद इनोलेट आयन, उसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा और 6 मेंबर, रिपीटिंग अगेन रिपीटिंग, 6 मेंबर, 6 मेंबर की 6 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? 6 मेंबर साइक्लिक रिंग। ओके गाइस, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। उसके बाद जब हीट होगा तो हीट में क्या बनेगा आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड। तो ये कीटोन है तो यहां क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो देख लो यार, ये कीटोन, इसके अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। यार यहां पर तो अल्फा बीटा पे पाई दिख नहीं रहा है, यहां किस पे दिख रहा है? अल्फा बीटा। तो बी तो होगा नहीं गाइस, बी होगा नहीं गाइस, होगा क्या? विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन इज ए, क्योंकि बी पे आपका अल्फा बीटा बन नहीं रहा है। तो पाई बॉन्ड कहां बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। गाइस सी इन दिस पर्टिकुलर reaction, the OH minus, the OH minus act as a base abstract alpha H। ये अल्फा H को निकाल देगा, यहां जो H होगा इस अल्फा H को abstract कर देगा, और फिर उसके बाद ये यहां से अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी गाइस? 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग के बाद जब हीट होगा, व्हेन इट विल अंडरगो ऑन हीटिंग, इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ओके गाइस, क्लियर है? क्लियर? सभी का क्लियर है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके गाइस, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है गाइस, तो इसका आंसर देख लेते हैं। दिखा आपको? दिख रहा है इसका आंसर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फुर्ती से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने क्या है अपने क्लास में 12th के सिलेबस में एल्डोल, सिंपल एल्डोल पढ़ा होगा, पर इसमें क्या है, इसमें एल्डोल कैसा है गाइस? इंट्रामोलिकुलर, विद इन वन मॉलिक्यूल 2 कीटोन ग्रुप्स आर अटैच्ड, out of which one will act as a nucleophile and other one will act as a electrophile, and 6 member cyclic ring will form। okay guys, 6 member की cyclic ring बनेगी। okay guys, नमस्ते चंदन, कैसे हो बच्चा? बनोटिया, जय प्रताप, क्या हाल चाल? जय प्रताप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आग लगा दो फटाफट, सब लोग फुर्ती से लिखो क्या आंसर होगा गाइस। गाइस मैं वैसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि यदि आप हमारे स्लाइड्स को, हमारे पीपीटी को, हमारे पीडीएफ मटेरियल को शिद्दत से, बड़े ही ऑथेंटिसिटी से, ऑनेस्टी से आप लगाते हो, करते हो और घर जाके रिपीट करते हो, आप देखते हो, तो आपको नीट हुआ, जेई हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, मैक्सिमम आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स देखो यार इसमें क्या होगा फटाफट मैं बता रहा हूं आपको, मैं पॉइंटर लेता हूं। पहले ये जो अल्फा एच है गाइस, ये क्या है? अल्फा एच, ये कार्बोनिल कंपाउंड से लगा हुआ अल्फा एच है। अल्फा एच को बेस क्या है गाइस? OH माइनस, OH माइनस आएगा और उसको निकाल ले जाएगा। क्लियर गाइस? और बन जाएगा क्या बन जाएगा गाइस? इनोलेट आयन। क्या बन जाएगा गाइस? इनोलेट। ओके गाइस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, इनोलेट बनने के बाद, ओके गाइस, इनोलेट बन गया। इनोलेट बनने के बाद 6 मेंबर रिंग बन गई। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग देयर विल बी द एलिमिनेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है गाइस, अल्फा बीटा क्या होगा? OH और H निकलेगा, बीटा से हाइड्रोक्सी। जो आपका एल्डोल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आफ्टर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन it will eliminate H from alpha and OH from beta carbon। तो क्या बन जाएगा गाइस? दोस्तों क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर है? तो गाइस मैं जो लिख रहा हूं पेन से वो दिख रहा है, जो मैं पॉइंटर से लिख रहा हूं वो विजुअल है? इज दैट विजुअल? बताओ फटाफट, जो लिख रहा हूं वो विजुअल है?
अच्छा नहीं दिख रहा है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड से दिखेगा, कल से दिखेगा आपको, आप अभी इसको पूरा नोट कर लो। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? फुर्ती से अगला क्वेश्चन लिया जाए। गुड इवनिंग चंदन, ठीक है, सभी को चमक गया? बोलना पड़ेगा गाइस, चमका कि नहीं चमका? लिखो फटाफट फुर्ती से लिखो चैट में, चमक गया? गुड गुड, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फुर्ती से बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन लिया जाए। ओके गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी classical and beautiful and one of the very classical question asked in advanced 16 गाइज। ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें होगा क्या, इसमें पहले होगा आपका एल्डोल, और एल्डोल होने के बाद जब सारे अल्फा हाइड्रोजन, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं, जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सारे अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, तो फिर गाइज क्या होगा, क्योंकि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया एक्सेस में, फॉर्मल्डिहाइड क्या लिया गाइज, एक्सेस में, तो फिर क्या होगा, कैनिजारो। पहले इसमें एल्डोल होगा, फिर क्या होगा गाइज, कैनिजारो। कैनिजारो के बाद फिर बाद में क्या होगा, बाद में आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल मतलब आपका 2 ईथर ग्रुप आके लग जाएंगे। तो ये बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एसिटल दिख रहा है, ए और सी? तो ए और सी में एक होगा, बी और डी तो होगा नहीं गाइस। ओके गाइस, अब करो गाइस, मैं बता देता हूं, ये देखो, ये जो आपका रिएक्टेंट है, इसमें बेंजीन रिंग के साथ CO लगा हुआ है, और CO के बगल में जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स, in this question there will be a subsequent reaction. First there will be, in the first step there will be the aldol, there will be aldol because अभी इसके पास एक अल्फा H है, एक अल्फा H प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद होगा गाइस कैनिजारो। सो फर्स्ट इट विल अंडरगो एल्डोल, आफ्टर दैट गाइस इट विल अंडरगो कैनिजारो। ओके गाइस, सो एल्डोल के बाद होगा कैनिजारो, आफ्टर कैनिजारो there will be a subsequent formation of acetal, साइक्लिक एसिटल बनेगा। क्या बनेगा गाइस, साइक्लिक एसिटल। तो बताओ साइक्लिक एसिटल के कौन कौन से ऑप्शन है, ए एंड सी? ओके गाइस, तो साइक्लिक एसिटल बताओ, सी सी सी। तो लोगों का सी आ रहा, देखते क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल सी ही बनना चाहिए, क्योंकि क्या है कि यार जब एल्डोल के बाद कैनिजारो होगा तो एक तो एल्कोहल आएगा OH, बाकी यहां पर क्या होगा O एंड O, तो ए एंड सी में से एक करेक्ट है। ठीक है गाइस, देखते हैं, हीत का ए आ रहा है, प्रतीक ए, ओल्बिया सी, अक्षता, इनेमल सी। तो गाइस लेट्स प्रोसीड फॉर द सोल्यूशन। ओके गाइस, सोल्यूशन लिया जाए, फुर्ती से बढ़ा जाए सोल्यूशन की तरफ, आगे सोल्यूशन लिया जाए गाइस। लेट्स हैव द सोल्यूशन। ओके गाइस, ये ले लिया हमने, सोल्यूशन ले लिया, सो लेट्स हैव द सोल्यूशन। ओके गाइस, देखो पहले क्या हुआ, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दिख रहा है, इन फर्स्ट स्टेप देयर इज क्रॉस एल्डोल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गाइस क्या आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए। आदित्य का भी सही है। देखो यार, सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें ये अल्फा H को हाईलाइट किया है। पहले जो रिएक्टेंट में अल्फा H को, कीटोन के बगल में जो CO ग्रुप है, CO के जो जस्ट बगल में H लगा हुआ है, वो क्या है गाइस, अल्फा H है कि नहीं है। इस अल्फा H में आपका ये रिएक्ट करेगा। ओके गाइस, ये अल्फा H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अल्फा H है कि नहीं है, ये अल्फा H में आपका ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा गाइस,
ये बन चुका होगा आपका, ये बन चुका होगा आपका, क्या बन जाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बन चुका होगा, एल्डोल प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसके बाद, इसके बाद देखो अब इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है, अब अल्फा एच इसके पास नहीं बचा, अब होगा कैनिजारो। जब कैनिजारो होगा तो ये वाला भी किस में हो जाएगा रिड्यूस, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, जो ये आपका ये सीओ ग्रुप है, ये रिड्यूस हो जाएगा किस में गाइस, अल्कोहल में। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें पहले क्रॉस एल्डोल हुआ, फिर क्रॉस कैनिजारो हुआ, तो इससे बेहतरीन क्वेश्चन बन नहीं सकता है, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन देयर आर अप्रॉक्स 5 to 6 कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही क्वेश्चन यदि आप करोगे, तो यदि आपने एक क्वेश्चन लिया तो आप एक क्वेश्चन से गाइस आपके एल्डोल भी क्लियर हो रहा है, कैनिजारो भी क्लियर हो रहा है। और ऐसा ही क्वेश्चन जेई पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन जेई आपसे पूछेगा, और जिसको बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वो फोड़ देगा, वो एग्जाम को फोड़ देगा और हाहाकार कर देगा, एग्जाम में क्लियर कर देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा जेई। ओके गाइस, तो ये देखो आप क्या बना, ये आपका अल्कोहल बना, और इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एसिटल फॉर्मेशन। देखो लिखा हुआ है एसिटल, साफ साफ लिखा हुआ है एसिटल, एसिटल फॉर्मेशन। बच्चों क्या होगा वो एसिटल। तो यार ये एसिटल बना कि नहीं बना गाइस, आपको एसिटल दिखा कि नहीं दिखा, दिस इज एसिटल। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, द राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, क्लियर हुआ, चितवन, आर्यन, हित, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में जाके इसको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करो, खुद से लगाओ, ठीक है। मैं ये बता देता हूं कि एल्डोल रिएक्शन में पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसके बाद जब उसमें फर्दर हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता है। और कैनिजारो में जो मॉलिक्यूल बल्कि होता है, जो मॉलिक्यूल क्या होता है बल्कि, उसका होता है रिडक्शन, बल्कि मॉलिक्यूल विल फॉर्म अल्कोहल। तो बताओ रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ वो बल्कि है कि नहीं है गाइस, ये बल्कि है कि नहीं है। तो बल्कि वाला किस में जाएगा गाइस, बल्कि वाला किस में जाएगा, बोलना पड़ेगा, बल्कि वाला किस में जाएगा, बल्कि वाला किस में जाएगा गाइस, बल्कि वाला जाएगा रिडक्शन में, उसका होगा रिडक्शन। और जिसमें बल्कीनेस नहीं है गाइस, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड, यदि फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके गाइस, क्लियर है, आगे चला जाए, फुर्ती से बढ़ा जाए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ यार क्या होगा, इसका आंसर बताओ। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन। चार ऑप्शंस हैं, इसमें से किस रिएक्शन में आपको नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलेगा। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, ऑप्शंस आर कैनिजारो, पहला ऑप्शन गाइस है कैनिजारो, दूसरा है फिडल क्राफ्ट, तीसरा है क्लीमेंसन, चौथा है राइमर-टीमन। ओके गाइस, कैनिजारो रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्लीमेंसन एंड राइमर-टीमन रिएक्शन। ओके गाइस, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, किस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है बताओ। गुड इवनिंग हिमानी, कैसे हो बच्चा, कैसे हो, किस रिएक्शन। और मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, ये मल्टीपल करेक्ट है इन दिस ऑप्शन, इट्स ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, इट्स ए मल्टीपल करेक्ट। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता हो, बताओ गाइस, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें बनता है।
ओके गाइस, टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? बी एंड डी। हीट काफी स्ट्रांग हो यार, और ऑर्गेनिक में हर बार जब तुम लिखते हो तो दिल जीत लेते हो यार, तुम्हारा हमेशा करेक्ट आंसर आता है। बी एंड डी इज द राइट आंसर। प्रतीक, चितवन, आदित्य, यार तेरा भी सही है। हाँ, हीत का भी सही है। देवांश। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं यार, देखो कैनिजारो रिएक्शन में कोई नया कार्बन मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है, वही मॉलिक्यूल का एक ही फॉर्मल्डिहाइड है, तो उसी का क्या होगा बच्चों? उसी का होगा रिडक्शन, और उसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो उसमें तो कोई नया बॉन्ड बना नहीं। और फीडल क्राफ्ट में क्या होगा? फीडल क्राफ्ट में बेंजीन रिंग के साथ एक नया एल्किल ग्रुप आके लग जाता है, तो सी और सी बॉन्ड बना कि नहीं बना? एल्किल ग्रुप, जहां पर रिंग के साथ एल्केन और एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, मतलब स्टेप अप रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, तो वहां क्या होगा? नया सीसी बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस? फटाफट लिखो, बनेगा। इसलिए फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो होगा ही होगा। उसके बाद क्लीमेंसन में भी कोई नया बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें ओनली एंड ओनली कार्बोनिल ग्रुप, सीओ ग्रुप रिड्यूस्ड हो जाता है एल्केन में, कोई नया कार्बन आके अटैच नहीं होता है बच्चों, कोई नया कार्बन आके अटैच नहीं होता है। अटैच किसमें होता है? फ्रीडल क्राफ्ट में। और डी राइमर टाइमन में। राइमर टाइमन में देखते हो फिनॉल से क्या बनता है? सैलिसल डिहाइड। क्या बनता है गाइस? सैलिसल डिहाइड। और सैलिसल डिहाइड में फिनॉल के आर्थो पोजीशन में क्या लग जाता है? CHO। तो CC बॉन्ड बना कि नहीं बना? C और C बॉन्ड बना कि नहीं बना गाइस? बताओ फटाफट, बना कि नहीं बना? लिखो फटाफट, फुर्ती से चमका दो। यस प्रतीक, यस अंजलि, यस यस, राइट राइट, बेहतरीन, एकदम फुर्ती से। यस ओल्विया, यू आर राइट। इसी तरीके से दिल जीतते रहो मेरा, फटाफट आंसर करते रहो। जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतना ही मेरे अंदर जोश और जुनून आएगा, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से, आपके रिस्पॉन्स से ही एक टीचर को क्या है, एक मेंटोर को क्या है, उसको मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेट रहता है और आपके साथ और मेहनत करता है। ओके गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आग की तरह फैला दीजिए। ठीक है गाइस? क्लियर डियर फ्रेंड्स? डियर फ्रेंड्स क्लियर? इसका आंसर लिया जाए, आंसर देखा जाए। ओके, सो लेट्स हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिख रहा है आपको? देवांश दिख रहा सॉल्यूशन? तो देखो यार, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में जब रिएक्ट करेगा बेस तो क्या होगा? वन मॉलिक्यूल विल फॉर्म अल्कोहल, अदर विल फॉर्म एसिड। बट in Friedel Crafts alkylation there will from the benzene ring it will form toluene। तो टॉलुइन में कार्बन एटम बढ़ रहा है, और मैंने बताया गाइस देयर इज आल्सो ट्रिक, एक ट्रिक है स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन विल ऑलवेज मेक ए सीसी बॉन्ड। इन द स्टेप अप रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कार्बन एटम्स गेट्स इंक्रीज्ड, ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन एटम बढ़ते हैं उसको स्टेप अप बोलते हैं, और स्टेप अप रिएक्शन में हमेशा एक नया सीसी बॉन्ड बनेगा। ओके गाइस, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सीसी बॉन्ड इन स्टेप अप, इसलिए आपका बी करेक्ट होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। सी में कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, इट ओनली अंडरगोज रिडक्शन, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। एंड इन डी राइमर टाइमन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड। सो ऑप्शंस बी एंड डी आर करेक्ट। ओके गाइस, ओके गाइस, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है? मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके लिए। हाँ अंजलि, आपका भी सही है, ऐसा आपका भी सही है। ओल्विया, हीट, हाँ हेमा, हाँ हिमानी, बच्चा आपका भी सही है। ओके हिमानी,
ओलबिया, ऐसा, हित, आदित्य, देवांश, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? जल्दी से लिखो चैट में, फटाफट लिखो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कीटोन। अच्छा मेरे को बताओ स्मॉलेस्ट कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? विच कीटोन विल बी द स्मॉलेस्ट? जैसे एल्डिहाइड में सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन में सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा होगा? एसीटोन। करेक्ट, करेक्ट। सो स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलोग। तो आपका एसीटोन का नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा? मेथिल को रिप्लेस करके क्या लगा दो? एथिल। क्या लगा दो? एथिल लगा दो। तो वो होगा नेक्स्ट होमोलोग। आर रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन आपको मालूम है अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स। इफ a carbonyl compound reacts, guys, if a carbonyl compound reacts with ammonia or derivatives of ammonia, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करता है गाइस, तो क्या एलिमिनेट होता है? वाटर। इट्स ए डिहाइड्रेशन। वाटर एलिमिनेट होता है और सी डबल बॉन्ड एन बनता है, इमाइन बनता है। और मैं आपको बता दूं गाइस, यदि इमाइन बनता है तो इमाइन आल्सो पार्टिसिपेट इन यस गाइस, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसमें पार्टिसिपेट करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। ओके गाइस, तो अब बताओ क्या ऑप्शन होगा? स्मॉलेस्ट कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग आर रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम। तो ऑक्साइम्स बनेगा। एंड ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं ए बी सी डी में, ए क्या है गाइस? 2 डिफरेंट ऑक्साइम्स। बी क्या है? 3 डिफरेंट ऑक्साइम्स। सी क्या है? 2 ऑक्साइम्स फॉर्म्ड एंड ऑप्टिकली एक्टिव। और डी क्या है? ऑल ऑक्साइम्स फॉर्म्ड आर ऑप्टिकली एक्टिव। बताना है ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव। तो क्या ऑप्शन आ रहा है गाइस? फटाफट लिखो बी एंड सी। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है आपका। बच्चा ये सिंगल करेक्ट आंसर है यार। ज्योमेट्रिकल में जो आपके सिन और एंटी बनेंगे, जो आपका सिन और एंटी बनेगा, मतलब सिन और एंटी बोले जाए तो ई और जेड, वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपके करेक्ट आंसर क्या है? बी एंड सी। बी तो करेक्ट है ही, बी करेक्ट है। उसके बाद सी भी करेक्ट है। यार देखो ऑक्साइम में, यार तुम देखो जो आपका प्लेन ऑफ, देखो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का जो प्लेन होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होना चाहिए, मतलब टेट्राहाइड्रल हो, प्लेनरिटी मॉलिक्यूल में ना हो, और कायरलिटी हो। प्लेनरिटी नॉट प्रेजेंट हो और कायरलिटी हो, ये भी ट्रिक है। there has to be chirality and there should not planarity in molecule, and there must not be plane of symmetry, axis of symmetry और center of symmetry। मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो गाइज इसके लिए हम लोग एक क्लास रख लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप बिलीव करो जेई एडवांस आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपके साथ खेलता है। It plays with you in optical isomerism. You believe me or not? If your optical isomerism is clear, guys, आप एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टफ से टफ होंगे, जो वेरी टफ भी होंगे, उनको भी आप फुर्ती से फटाफट कर लोगे। तो मैं आपको उसके लिए एक बेहतरीन, ब्यूटीफुल, एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में आपके लिए रखूंगा, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट इन वन शॉट, आपको सारे कॉन्सेप्ट पे आपको सुपर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप मिल जाएगी। यू विल गेट द सुपर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप, आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। ओके गाइज, यू विल हैव द सुपर कॉन्सेप्चुअल ग्रिप। ओके हित, यस आई विल हैव अ क्लास, डोंट वरी। आफ्टर क्वारंटाइन, आफ्टर दिस क्वारंटाइन पीरियड, आई विल हैव अ क्लास ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज सभी मैंने देखा है ओवर द ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैंने जितने साल पढ़ाया है, मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ चीजों में बड़ा डाउट होता है। एक आपका डाउट होता है आइसोमेरिज्म के पार्ट में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, और दूसरा डाउट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और आइसोमेरिज्म में, उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत खतरनाक है। ठीक है,
तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, सो बी एंड सी इज करेक्ट, सिंगल करेक्ट है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 3 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। इसका सोल्यूशन ले लें गाइस, हैव द सोल्यूशन फॉर दिस। ओके, एडवांस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके गाइस, हैव द सोल्यूशन। हिमानी, मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करो। मेरी क्लास जब भी अटेंड कर रहे हो बच्चा, आप अपने साथ नोटबुक रखो। हिमानी, नोटबुक के साथ साथ जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, जो मैं आपको सुपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करो। और मैं बताता हूं, यदि आप मेरी क्लास को शिद्दत से, ऑनेस्टी से, ऑथेंटिसिटी से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और नोट्स बना रहे हो। आप क्या बना रहे हो गाइस? नोट्स बना रहे हो, और उसको घर में सेल्फ एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी केमिस्ट्री सबसे मजबूत हो जाएगी। एंड विद इन द मैटर ऑफ, यदि आपको एग्जाम में 60 मिनट्स मिल रहे हैं, 1 घंटे मिल रहे हैं, तो आप 40-30 मिनट्स के अंदर केमिस्ट्री कर सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके गाइस, ओके हिमानी, कोई नहीं सोनू यार, मैं सोनू तेरे लिए हिंदी में भी बोलता हूं, थोड़ा सुनो तो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं यार। यार कुछ केमिस्ट्री के टर्म है वो तो इंग्लिश में ही है। अब रेसमिक है, मेजो है, डाइस्टीरियोमर्स, एनेंसियोमर्स है, तो वो तो इंग्लिश ही टर्म है ना। लेकिन जहां जहां हो सक रहा है मैं हिंदी भी डाल रहा हूं। तो तुम लैंग्वेज पे मत जाओ यार, तुम कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट की ग्रिप समझो। ओके गाइस, तो गाइस देखो यार, ये हाइड्रोक्सिल, देखो यार एसीटोन है, तो एसीटोन में क्या है कि दोनों साइड क्या है, दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है? तो एक कार्बन से जब दोनों मेथिल ग्रुप लगे हैं, बोथ ग्रुप्स आर सेम, जब दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं गाइस, यहां पर एक कार्बन से दोनों मेथिल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, दोनों मेथिल ग्रुप सेम लगे हुए हैं गाइस, तो ये क्या होगा? ये आपका जब दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो इसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है गाइस? इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कार्बन से अटैच्ड बोथ ग्रुप हैज टू बी डिफरेंट। तो ये तो शो नहीं करेगा, लेकिन जो होमोलॉग होगा, जो गाइस क्या होगा? होमोलॉग, तो होमोलॉग में ग्रुप शो होंगे, होमोलॉग में ग्रुप शो होंगे गाइस, होमोलॉग में ग्रुप शो हो रहे होंगे। क्लियर? ओके गाइस, गाइस क्लियर है? फ्रेंड्स फटाफट लिखो। तो यार जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा उसमें सिन और एंटी बनेगा, और जो सिन और एंटी होगा इसमें प्लेनरिटी नहीं है, ये इसमें कैरलिटी प्रेजेंट है, और ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा गाइस? ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा? जीआई। क्या शो कर रहा होगा गाइस? जीआई। क्लियर है गाइस? बढ़ा जाए फुर्ती से। Do not use any other words guys, focus on chemistry. Aditya, you focus on chemistry. Okay guys, let's move to the next slide. Okay guys, let's have the next slide. अगली स्लाइड लेते हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो भी यहां पर अननेसेसरी कमेंट कर रहा है उसको बाद में रिमूव कर दिया जाए। दैट गाइस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ क्लास, रिमूव इट इमीडिएटली। ओके, बिकॉज अदर जो दूसरे बच्चे हैं उनका फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है गाइस, गाइस उसको फटाफट रिमूव कर दो, फटाफट उसको हटा दो यहां से। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से यदि किसी ने ऐसा पार्टिसिपेट किया तो परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा उसको। ओके फ्रेंड्स, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, गुड सोनू, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो खुद ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग जोश और जुनून के साथ
लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको जेई निकालना है, नीट निकालना है। बाकी लोगों पे मत ध्यान दो, अपना फोकस रखो। ओके, हैव फुल्ली फोकस्ड। क्लियर? ओके गाइस, हैव फुल्ली फोकस। सो हैव दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस। सो पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। इसको करिए फटाफट। हाँ, बच्चा निकलेगा, यूपीएससी भी निकलेगा। पहले 12th को अच्छे से कर लो, बेस मजबूत कर लो। 12th का बेस मजबूत हो जाएगा सोनू, तो यूपीएससी भी निकलेगा तेरा। थोड़ा सा फोकस रहो और पार्टिसिपेट करो। डेली क्वारंटाइन पीरियड में क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो। ठीक है गाइस? ओके अंजलि, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एडवांस 16 में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये है, क्यूमीन। क्यूमीन है C9H12। इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ फॉर्म्स P। क्या बनाता है गाइस? P बनाता है। P बनाने के बाद उसमें क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म एंड NOH। क्या डालते हैं गाइस? क्लोरोफॉर्म एंड NOH। सोनू, हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए हिंदी भी बोल रहा हूं। जो क्यूमीन है, क्यूमीन में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो यार क्यूमीन में कभी भी यदि तुम उसको ऑक्सीजन डालोगे तो वो हमेशा क्या बनाता है? फिनॉल। क्या बनाता है? फिनॉल। और फिनॉल में जब तुम राइमाटीमेन कराओगे क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ, क्या कराओगे गाइस? राइमाटीमेन। तो एक क्या बनेगा? मेजर, और एक क्या बनेगा? माइनर। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आर्थो वाला। गाइस मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आर्थो वाला। गाइस मेजर प्रोडक्ट विल बी द आर्थो प्रोडक्ट। आर्थो प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। ठीक है गाइस? दोस्तों, मेजर क्या होगा? आर्थो वाला, जो आपका सल्फाल्डिहाइड, आर्थो सल्फाल्डिहाइड मेजर होगा, पैरा सल्फाल्डिहाइड माइनर होगा, क्योंकि आर्थो सल्फाल्डिहाइड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो होगा मेजर। और उसके बाद मेजर प्रोडक्ट में हम डाल रहे हैं NOH। तो बेस को जैसे ही अल्कोहल फिनॉल मिलेगा तो फिनॉल का क्या ले लेगा गाइस? H। बेस क्या निकाल देगा? H, और बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में क्या डाल रहे हो? PHCH2Br। क्या डाल रहे हो? PHCH2Br। तो आपको बताना है इसमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं। दिस इज ए मल्टीपल करेक्ट आंसर। एडवांस में पूछा गया है, इसमें इसके मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं। ठीक है गाइस? तो देखो यार, जो फिनॉल है, फिनॉल जो होता है वो क्या होता है? आपका FeCl3 के साथ टेस्ट देता है, वॉयलेट कलर देता है। फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर विद FeCl3। फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर विद FeCl3। FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं एक चीज, पैरा और आर्थो आइसोमर जो होगा, आर्थो और पैरा जो आपके आइसोमर्स होंगे, उसमें से आर्थो वाला होगा स्टीम वोलेटाइल, पैरा वाला नहीं होगा। आर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होगा। क्यों होगा स्टीम वोलेटाइल? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन H हो जाता है ट्रैप, H हो जाता है ट्रैप ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए पैरा नहीं होगा, स्टीम वोलेटाइल होगा। क्या? आर्थो। ठीक है गाइस? मैनी आर राइट। ठीक है गाइस? तो बी करेक्ट है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर क्या है? बी एंड सी। बी एंड सी करेक्ट आंसर क्या है गाइस? बी एंड सी करेक्ट आंसर क्या है? बी एंड सी। राइट। हीट आपका सही है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनेगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनेगा। गाइस देखो, गाइस मैं बता दूं, जो आपका फिनॉल होगा तो फिनॉल में जो आर्थोसल्फाल्डिहाइड होगा गाइस, आर्थोसल्फाल्डिहाइड होगा स्टीम वोलेटाइल, पैरासल्फाल्डिहाइड स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा। तो R इज स्टीम वोलेटाइल, गलत हो गया। तो A क्या हो गया गाइस? रॉन्ग। A क्या हो गया गाइस? रॉन्ग हो गया। अब B क्या है? B में बोल रहा है Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन। Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% aqueous FeCl3 solution. Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. ओके गाइस? इसका मतलब Q जो है, ठीक है, फिनॉल प्रोडक्ट है और फिनॉल देता ही है,
FeCl3 के साथ। अब बताना है एस बना लो, और गाइज एस जो आपका बनेगा वो आपका डीएनपी टेस्ट देगा। डीएनपी टेस्ट कौन देते हैं? 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। डीएनपी टेस्ट वो देते हैं जिसमें आपका कीटो बॉन्ड हो, कीटोन बॉन्ड हो, COO बॉन्ड हो। क्या बॉन्ड हो गाइस? COO। ओके, बी एंड सी इज द राइट। तो इसका सोल्यूशन लिया जाए, सोल्यूशन देखा जाए गाइस। हैव द सोल्यूशन। ओके गाइस, तो इसका सोल्यूशन ये है। फटाफट फुर्ती से जोश और जुनून के साथ देखो और देख लो इसको। देखो यार, सबसे पहले जो पी बना, पी क्या बना? फिनॉल। पी क्या बना गाइस? फिनॉल। गाइस पी क्या बना? फिनॉल। फिनॉल का क्या बना गाइस? सैलिसल्डिहाइड। तो मेजर क्या होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट। और इसमें से जब तुम NaOH डाल दोगे तो यहां आ जाएगा O- और O- Na+। तो Na से क्या निकल जाएगा? NaBr। और यहां क्या लग जाएगा? CH2PH। यहां क्या लग जाएगा? CH2PH। तो अभी भी देखो S जो है गाइज, आपका जो S है अभी, तो S देखो, S में गाइज आपको एक ये दिख रहा है बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप लगा हुआ है। इस CHO ग्रुप में क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो। इस CHO ग्रुप में क्या होगा गाइज? C डबल बॉन्ड हो। तो जो ये C डबल बॉन्ड होगा ये DNP टेस्ट देगा। तो बट ये आपका एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एडोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? मेथिल कीटो, और या मेथिल कीटो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने, या तो मेथिल कीटो हो या गाइस मेथिल कीटो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने। ओके गाइस, तो गाइस आपका मेथिल कीटो है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला तो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट क्यू। तो देख लो इसमें लिखा हुआ है क्यू इज स्टीम वोलेटाइल। आर्थो प्रोडक्ट होगा स्टीम वोलेटाइल मेजर वाला, माइनर वाला स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा। क्यू एंड आर सोज पॉजिटिव टेस्ट विद 1% एक्वस फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल क्या देता है? वॉयलेट कलर। फिनॉल क्या देता है गाइज? वॉयलेट कलर। ओके, QRS गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। QRS गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP। गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे येलो देंगे। यदि एलिफैटिक होते गाइज, यदि एलिफैटिक होता तो क्या देता? यदि आपको एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन होता और उसको डीएनपी टेस्ट कराते तो क्या कलर मिलता? लिखो जरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जेई ने पूछा था मैट्रिक्स के फॉर्म में। इन आई गेस 2015 और 16 में जेई ने एक मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा था। एलिफैटिक होगा तो कलर क्या आएगा? एरोमेटिक में तो क्या मिल रहा है? येलो मिल रहा है। एलिफैटिक में क्या मिलेगा गाइज? ये याद रखना गाइज, एलिफैटिक में मिलेगा ऑरेंज कलर। क्या मिलेगा गाइज? ऑरेंज। यदि ऑरेंज कलर दे रहा है डीएनपी टेस्ट में, सो दैट इज एलिफैटिक, दैट इज ओपन चेन एल्डिहाइड कीटोन। और यदि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड दे रहा है तो दैट इज क्लोज चेन। दैट इज क्या है? क्लोज चेन। ऑरेंज। गुड गुड प्रत्येक, दिल जीत लिया तूने यार, बिल्कुल सही हित, दिल जीत लिया। आग लगा दो यार फटाफट। यस, हित ऑरेंज देगा, ऑरेंज ओपन में ऑरेंज देगा। क्लियर गाइस? आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से। तो गाइज मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेके आया हूं। 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम होमवर्क। अच्छा, एक लास्ट ये रह गया लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है। इसको एक बार फटाफट फुर्ती से कर लो, उसके बाद देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। गाइज डू दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम होमवर्क। वो घर में क्वारंटाइन में आराम से बैठ के घर से करो। गाइस ये पूछ रहा है, दिस इज ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे? हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म इन द प्रोडक्ट पी? ओके डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों हित, आदित्य, हिमानी, प्रतीक, हेमा, आग लगा दो फटाफट, फोड़ दो, चैट में लिख दो। 2 लोगों के, क्या बात है यार, दिल जीत लिया। प्रतीक, आदित्य, आप सभी ने दिल जीत लिया। बिल्कुल बच्चों, गाइस एब्सोल्युटली राइट, 2 बनेंगे। देखो यार, जब इसका होगा हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा? यहां पर आ जाएगा COH, जहां पर आपका ये लगा हुआ है एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड दिख रहा है लास्ट में, COOCO, जो ये एनहाइड्राइड है, इसका जब आप करोगे
एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। उसके बाद जब गर्म करोगे, हीट करोगे, तो दोनों क्या है, बीटा डाई कीटो एसिड, तो बीटा डाई कीटो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका क्या ले लिया जाए, सोल्यूशन। गाइस इसका क्या लिया जाए, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लेते हैं गाइस, हैव द सोल्यूशन। सोल्यूशन देख लो, तो नंबर ऑफ COH ग्रुप, नंबर ऑफ COH ग्रुप देखो फटाफट फुर्ती से बताओ कितने होंगे। नंबर ऑफ COH ग्रुप देखो गाइस, नंबर ऑफ COH ग्रुप दिख रहा है सोल्यूशन गाइस, 2। सबसे पहले इसका क्या हुआ, जो आपका एनहाइड्राइड था वो कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 एसिड बन गए। उसके बाद उससे 2 CO2 निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीटा में क्या लगा हुआ है, कीटो। बीटा कीटो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CO2 निकल जाता है, कीटोन बन गया। था बढ़िया क्वेश्चन गाइस। अब कीटोन में जब तुमने क्या किया, ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस कैसा कर रहे हो, दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस गाइस, दिस इज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में दोनों क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो कितने एसिड बने गाइस, ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसी के अक्रॉस एसिड लगेंगे, तो 2 कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो कितने एसिड आए गाइस, फटाफट फुर्ती से बताओ कितने आए, 2। क्लियर है गाइस, आदित्य, चितवन, क्लियर है गाइस। तो अब होमवर्क क्वेश्चंस को दिखाता हूं। आप होमवर्क क्वेश्चंस को घर से प्रैक्टिस करके लाओ, घर से प्रैक्टिस करो होमवर्क क्वेश्चंस को। ठीक है गाइस, ये दो क्वेश्चंस होमवर्क हैं, इसको लिख लो फटाफट। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में मैं क्या लाया हूं आपके लिए, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्या लाया हूं गाइस, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सारे वो हैं जो कि जेईई में पूछे गए हैं। आपको सारे रिएक्शंस को नोट कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आंसर दो और सारे सॉल्व करो। कल के क्वेश्चंस में इसी टाइम पर, इसी समय पर इसके आंसर्स मैं आपको दूंगा। क्लियर गाइस, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, सोनू ले लिया, बहुत बढ़िया सोनू, आदित्य ले लिया, हिमानी ले लिया, अंजलि स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छता, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको आप घर में प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या है कि थोड़ा मटेरियल मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप घर में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मेरे को इसका आंसर कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके गाइस। सोनू यार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कल इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सेम टाइमिंग 5:30 से, प्रतीक 5:30 आ जाना, 5:30 से क्लास अपनी स्टार्ट होती है। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए हम लोगों ने आज एल्डिहाइड कीटोन को पढ़ा, एल्डोल पढ़ा, कैनिजारो पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, क्रॉस कैनिजारो पढ़ा, ठीक है, एसिटल बनाया, कीटल बनाया। ओके बाद उसके बाद हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा। तो हम लोगों ने आज काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए और इसके बाद कल की क्लास में मिलते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर जेई एंड नीट, एंजॉय एंड कीप लर्निंग। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके गाइस, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके बाय। ओके गाइस।